तशक्कुर डिजिटल में खुशामदीद। नाजरीन, पाकिस्तान में हालिया बरसों में बिजली के निर्खों में बेतहाशा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हर महीने फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज की मद में भी सार्फिन पर बोझ डाला जा रहा है, जिसकी वजह पाकिस्तान में अभी भी महंगे ज़राए से बिजली की पैदावार है और इसके साथ बिजली बनाने वाली निजी कंपनियों के साथ किए गए महंगे मुआहदे हैं। इन मुआहदों के तहत मुल्क में बिजली की खपत ना होने के बावजूद हुकूमत को इन कंपनियों को इस इजाफी बिजली की पैदावार की अदायगी करनी पड़ती है, जो हुकूमत ने इस्तेमाल ही नहीं की, और इसे कैपेसिटी पेमेंट कहा जाता है। इस अदायगी का बोझ भी बिलों में सार्फिन पर डाला जाता है। बिजली की बढ़ती हुई कीमत की वजह से गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान मुल्क में सोलर पैनल के जरिए बिजली पैदा करने के रुझान में इजाफा देखा गया है। हालिया कुछ अरसे में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सूरज की रोशनी से बिजली पैदा करने वाले सोलर पैनल्स की मांग में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें घरेलू सार्फिन से लेकर ज़राअत के शोबे में ट्यूबवेल और सनतें शामिल हैं, जो सोलर पैनल के जरिए बिजली पैदा कर रही हैं। परेशानी इस वक्त लाहक हुई जब गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें सामने आई जिनमें कहा गया कि हुकूमत सोलर पैनल के जरिए बिजली पैदा करने वाले अफराद पर टैक्स लगाने जा रही है। इन खबरों में दावा किया गया कि हुकूमत की जानिब से ऐसे घरेलू और कमर्शियल सारिफिन पर टैक्स आयद किया जाएगा जो सोलर पैनल के जरिए अपनी बिजली खुद पैदा कर रहे हैं, और ये टैक्स 2000 रुपए फी किलोवाट होगा। इन खबरों में कहा गया कि पाकिस्तान के पावर डिवीजन की जानिब से ये समरी तैयार करके हुकूमत को भेजी गई है, ताहम ऐसी खबरों की हुकूमत की जानिब से तरदीद की गई है। पावर डिवीजन की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। नाजरीन, पाकिस्तान जैसे निस्बतन गर्म मुल्क में सोलर पैनल बिजली का बेहतरीन जरिया साबित हो रहे हैं, लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये सोलर पैनल काम किस तरह करते हैं और इनसे बनने वाली बिजली क्यों माहौल दोस्त है और सस्ती है? सोलर पैनल छोटे छोटे सोलर सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं जो सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर यानी नीम मोसल है जिसकी जमीन पर बहुतात है। सोलर सेल्स में सिलिकॉन की कलमों की 2 कंडक्टर्स यानी मोसल प्लेटों के दरमियान रखा जाता है। सिलिकॉन का हर एटम अपने 4 हमसाया एटमों से मजबूत बॉन्ड्स के साथ जुड़ा होता है। ये बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह जकड़े रखते हैं, जिसकी वजह से सिलिकॉन में बिजली का करंट नहीं बन पाता। सोलर सेल सिलिकॉन की 2 तहें इस्तेमाल करता है। N यानी नेगेटिव या मनफी किस्म की तह में इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादती होती है और P यानी पॉजिटिव या मस्बत किस्म के तह में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, और इलेक्ट्रॉन्स की छोड़ी हुई खाली जगहें मौजूद होती हैं जिन्हें सुराख या होल्स कहा जा सकता है। जहां ये दोनों तहें मिलती हैं वहां इलेक्ट्रॉन्स इस P और N के जोड़ या जंक्शन में से गुजर सकते हैं, जिस वजह से एक तह पर मस्बत और दूसरी तह पर मनफी चार्ज पैदा होता है। दोस्तों, हम रोशनी को बहुत छोटे जर्रों की बौछार समझ सकते हैं जो सूरज से खारिज हो रहे हैं। इन जर्रों को फोटॉन्स कहा जाता है। जब मुनासिब तवानाई का एक फोटोन इस सिलिकॉन से टकराता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन को अपने बॉन्ड से निकाल बाहर करता है और वहाँ एक सुराख यानी होल रह जाता है। ये इलेक्ट्रॉन जो मनफी चार्ज रखता है और सुराख जो मस्बत चार्ज रखता है, दोनों आज़ादी से सिलिकॉन में घूम फिर सकते हैं, लेकिन P-N जंक्शन पर मौजूद चार्ज की वजह से ये सिर्फ एक ही से में सफर कर पाते हैं। इलेक्ट्रॉन अपने मनफी चार्ज की वजह से मस्बत P की जानिब खिंचा चला जाता है और होल अपने मस्बत चार्ज की वजह से मनफी N की जानिब जाता है। ये आज़ाद इलेक्ट्रॉन सेल के ऊपर मौजूद धात की बनी हुई पतली पतली उंगलियों में से गुजरते हुए बैरूनी सर्किट की तरफ बिजली की करंट की सूरत में बहने लगते हैं। इस करंट से हर वो काम लिया जा सकता है जो आम बिजली से लिया जाता है, मसलन बल्ब रोशन करना। ये इलेक्ट्रॉन्स इस सर्किट से गुजरकर सोलर सेल पर एल्यूमिनियम की बनी मोसल सतह पर वापस आ जाते हैं। हर सोलर सेल सिर्फ आधा वोल्ट का पोटेंशियल तख्लीक करता है, ताहम बहुत से सोलर सेल्स को एक लड़ी में लगाकर हम इस वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। 12 सोलर सेल मिलकर एक मॉड्यूल बनाते हैं जो एक सेल फोन को चार्ज करने के लिए काफी होते हैं। नाजरीन, एक घर की तवानाई की जरूरत पूरी करने के लिए ऐसे बहुत से मॉड्यूल्स को इकट्ठा नस्ब किया जाता है। सोलर सेल में सिर्फ एक चीज हरकत करती है और वो है इलेक्ट्रॉन्स, जो अपना काम करने के बाद इसी सेल में लौट जाते हैं जहां से ये खारिज हुए थे। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं जो वक्त के साथ खत्म हो जाए या वो सीधा हो जाए, लिहाजा सोलर सेल्स 20 साल तक काम कर सकते हैं। दोस्तों, सवाल यह है कि दुनिया भर में सोलर पैनल इतने सस्ते कैसे हुए? यूरोप ने बड़े पैमाने पर शमसी तवानाई के इस्तेमाल का मंसूबा बनाया था। यूरोपीय हुकाम का ख्याल था कि पैनल भी यूरोप ही में तैयार किए जाएंगे।
लेकिन चीनी कंपनी ने बहुत बड़े पैमाने पर सोलर पैनल्स तैयार करके मार्केट में पहुंचा दिए। इसके नतीजे में सोलर पैनल्स की कीमतें गिरने लगी, जो मुसलसल गिर रही हैं। इस वक्त हालात ये हैं कि मगरिब में लोग सोलर पैनल को अपने बागीचों की बाड़ के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। छत पर सोलर पैनल लगाने का खर्च ज्यादा है, जबकि बाड़ के तौर पर इस्तेमाल करने से सोलर पैनल बिजली तो कम पैदा करते हैं, लेकिन उनके इंस्टॉलेशन का खर्चा भी बच जाता है। सोलर पैनल की मार्केट खराब होने के बाद यूरोप ने अपने यहाँ शमसी तवानाई के इस्तेमाल पर सब्सिडी देने का मंसूबा तर्क कर दिया है। इसके नतीजे में सोलर पैनल बनाने वाली मकामी सनत बिल्कुल बैठ गई है और मार्केट में सिर्फ चीनी सोलर पैनल ही रह गए हैं। यूरोप की निस्बतन अदम दिलचस्पी के सबब सोलर पैनल के बड़े खरीदार मार्केट से एक तरह से हट चुके हैं। दूसरी जानिब भारत ने भी चीनी साख्ता सोलर पैनल्स पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है, ताकि मकामी सनत को फरोग दिया जा सके। इस सूरत हाल में पाकिस्तान में सोलर पैनल की कीमतें मजीद कम होने का इम्कान है, लेकिन ये मंजरनामा सोलर पैनल तैयार करने वाली पाकिस्तानी कंपनियों के लिए खुश आइन नहीं, क्योंकि वो नुकसान में चली जाएंगी। सोलर पैनल के बाद अब फोटोवोल्टिक सोलर फिल्म शीट भी मुतारिफ करा दी गई है। ये प्लास्टिक की शीट जैसा सोलर पैनल है, जिसकी कीमत आम सोलर पैनल से 30% कम होने का इम्कान है। कीमत में कमी की एक बड़ी वजह यह है कि इस शीट के साथ एल्यूमिनियम का फ्रेम नहीं है। बेशतर लोगों का ख्याल है कि उसे नस्ब करना ज्यादा आसान होगा, लेकिन फ्रेम ना होने की वजह से इसकी इंस्टॉलेशन के अखराजात भी ज्यादा हो सकते हैं। फिल्म शीट समेत 4 अक़साम के सोलर पैनल बैनुल अक़वामी मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट में सोलर फिल्म शीट अभी ज्यादा आसानी से दस्तयाब नहीं। पाकिस्तान में इन दिनों सोलर पैनल्स की कीमतों में वाज़ेह कमी देखने में आ रही है। गुज़िश्ता बरस भी शमसी तवानाई से बिजली बनाने वाले पैनल्स की कीमतों में कमी देखी गई थी। मार्केट में इस वक्त 7 से 15 किलोवाट सिस्टम की कीमत 2 लाख रुपए तक गिरी है। सोलर पैनल्स की खरीदो फरोख्त का काम करने वाले कारोबारी अफराद का कहना है कि मुख्तलिफ अवामिल की वजह से ऐसा हो रहा है और अभी कुछ वक्त तक कीमतों में मजीद कमी होगी। माहिरीन के मुताबिक सोलर पैनल्स की बहुत ज्यादा इंपोर्ट हुई है और इस वक्त मार्केट में उनकी बहुतात है। एक तरफ तो चीन से बड़ी तादाद में पैनल्स इंपोर्ट हुए हैं, दूसरा यूरोप की मार्केट से चीन का काफी सामान पाबंदियों के बाइस निकला है। इसका भी डंपिंग स्टेशन पाकिस्तान जैसे मुल्क बनते हैं। सोलर पैनल्स की बहुतात की वजह से कीमतें कम हुई हैं और इसी वजह से मार्केट क्रैश हुई है, या आप कह सकते हैं कि मार्केट में बेचैनी है, जिसका असर कीमतों पर हो रहा है और इससे ऐसे कारोबारी अफराद को नुकसान भी उठाना पड़ा जिनके पास स्टॉक ज्यादा था। ताहम इससे बड़े इंपोर्टर्स जो चीन की फैक्ट्रियों से बराह रास्त माल उठाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनके पास मार्जिन पहले ही बहुत ज्यादा होता है। सोलर पैनल पर काम करने वाले कहते हैं कि इस वक्त इस कारोबार में हर कोई आ गया है। चावलों, कपड़े और जूतों का कारोबार करने वाले भी अब सोलर पैनल्स के कारोबार में आ गए हैं और बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो गई है। हर किसी का ख्याल था कि गर्मियों में सोलर की खपत बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन लोगों की कुव्वत खरीद नहीं बढ़ी। यही वजह है कि अब मार्केट में बेचैनी है। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।